अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल के पार्ट 1 में मैंने बताया था कि जब उसने नौजवान से पूछा कि तुम नमाज में किस से बात कर रहे थे, तो वो कदरे मुस्कुराया, फिर ज़मीन की तरफ देखा, कुछ देर खामोश रहा, गोया वो सोच रहा है कि मुझे बताए या ना बताए। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, ब्रदर अजीज, ये तो मुझे यकीन है कि तुम मजनू नहीं हो। तुम्हारी शक्ल सूरत बिल्कुल सेहतमंद लोगों जैसी है। तुमने हमारे साथ अभी अभी नमाज अदा की है। तुम्हारी हरकत बिल्कुल ठीक हैं। उसने एक मर्तबा फिर मेरी तरफ देखा और गोया मैं मस्जिद के साथ बातें कर रहा था। उसकी ये बात मेरे लिए किसी दचके से कम ना थी। मैंने सोचना शुरू कर दिया, क्या ये शख्स पागल और दीवाना है? मैंने उससे पूछा, हाँ, तुम मस्जिद के साथ बातें कर रहे थे, क्या फिर मस्जिद ने तुम्हें जवाब दिया? वो एक मर्तबा फिर मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे यही तवक्को थी कि तुम मेरे बारे में ये ख्याल करोगे, यह इल्ज़ाम लगाओगे कि मैं दीवाना हूँ। क्या पत्थर भी बातें किया करते हैं? ये मस्जिद तो ईंटों और पत्थरों की बनी हुई है। अब मुस्कुराने की बारी मेरी थी। मैंने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है। बिलाशुबा पत्थर तो बातें नहीं करते, ना ही तुम्हारी किसी बात का जवाब देते हैं, तो फिर इनसे बातें क्यों कर रहे थे? उसने एक बार फिर ज़मीन की तरफ देखा, गोया वो अभी तक सोच रहा है, गौर फिक्र कर रहा है। फिर उसने अपनी आंखें उठाए बगैर मुझसे कहा, मैं उन लोगों में से हूँ जो मसाजिद के साथ प्यार और मोहब्बत करते हैं। मैं जब भी किसी ऐसी मस्जिद को देखता हूँ जो कदीम या पुरानी है, जिसमें लोगों ने नमाज पढ़नी छोड़ दी है, तो मैं उसके बारे में सोचना शुरू कर देता हूँ। मैं उस वक्त तो याद करता हूँ जब कभी लोग इसमें नमाज अदा किया करते थे और वो मोमिनीन के सजदों से आबाद थी। मैं अपने आप से कहता हूँ, या अल्लाह, ये मस्जिद अब नमाजियों को तरस गई होगी। इसकी तमन्ना और ख्वाहिश होगी कि इसमें कोई नमाज अदा करे। ये पत्थरों से बनी हुई मस्जिद कभी तस्बीहात सुनती थी, जिक्र इलाही सुनती थी। इस मस्जिद के दर्द में दिल की गहराई से महसूस करता हूँ। अल्लाह के ज़िक्र के लिए इसकी चाहत, इसकी तमन्ना होगी कि लोग इसकी दीवारों के अंदर अपने खालिक व मालिक की इबादत के लिए सजदे करने के लिए आएं। मस्जिद तमन्ना करती होगी कि एक बार फिर वो कुरान करीम की तिलावत सुने और उसके दरो दीवार फिर से कुरान पाक की सदाओं से आशना हो। मुझे महसूस होता है कि ऐसी मसाजिद जो अब बेआबाद हैं, वो सोचती होंगी, कहाँ गए वो नमाज पढ़ने वाले? वो दीगर मसाजिद के दरमियान खुद को गरीब तस्वर करती होंगी। वो तमन्ना करती होंगी कि कोई राह चलता मुसाफिर इसमें कोई एक आयत ही पढ़ ले, कोई एक सजदा ही कर ले, कोई रागीर मुसाफिर, कोई गुजरने वाला इसमें आकर एक मर्तबा तकबीर की सदा लगा दे। मैं इस मामले पर गौर फिक्र करता हूँ तो अपने आप से कहता हूँ, ऐ मस्जिद, तुम गवाह रहना, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश और शौक़ ज़रूर पूरा करूँगी। मैं कोशिश करूँगा कि वही अयाम वापस ले आऊँ जब लोग यहाँ आकर नमाज़ें अदा करते होंगे। मैं 2 रकात पढ़ता हूँ, फिर ऊंची आवाज़ में कुरान पाक का कम से कम एक पारा ज़रूर पढ़ता हूँ। अब ये ना कहना कि तुम्हारा ये अमल अजीबो गरीब है। ये बात अच्छी तरह जान लो कि मैं मसाजिद से बहुत मोहब्बत करता हूँ। इस नौजवान की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने ज़मीन की तरफ देखना शुरू कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी आंखों में आंसू देखे। उसकी खूबसूरत गुफ्तगू, उसका एहसास, उसकी सोच, उसकी फ़िक्र, उसका ये अजीबो गरीब अमल कि वो महजूर और बेआबाद मसाजिद में जाता है। वो मसाजिद जिनमें लोग नमाज पढ़ना छोड़ चुके हैं, ये उन लोगों में से है जिनके दिल मस्जिदों के साथ अटके हुए हैं। मैं उसकी तरफ देखता रहा, सोचता रहा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उससे क्या कहूँ। बस मैंने उसे दुआ देने पर इत्तेफाक कर लिया। उसे सलाम किया और कहा, साथी, मुझे भी अपनी नेक और साले दुआओं में ज़रूर याद रखना।
بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی، اچانک میں نے محسوس کیا میرے لیے یہ امر حیران کن تھا۔ میں مسجد سے نکل رہا تھا، میں نے دیکھا ابھی تک وہ نیچی نظروں سے زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ کیا دعا مانگتا ہوں؟ میں ان مہجور مساجد میں سے نوافل پڑھ کر اپنے رب سے کیا طلب کرتا ہوں؟ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ کہنے لگا، میں رب العالمین سے یہ دعا مانگتا ہوں، اے میرے رب، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے عظیم ذکر اور تیرے قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے اس مسجد کو محبت، پیار اور انس دیا ہے، محض تیری رضا کے لیے اس مسجد کی تنہائی اور اداسی کو ختم کیا ہے، تو اے میرے رب، اس عمل کے بدلے میں قبر میں میرے والد کی وحشت و تنہائی اور گھبراہٹ کو دور کر دے، اسے انس عطا فرما، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔ میں نے جب یہ الفاظ سنے تو میں ہچکیاں لے کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ قارئین کرام، یہ کس قسم کا نوجوان تھا؟ اس کے والدین کتنے خوش قسمت تھے کہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔